श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के परतवाड़ा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा शिव भक्ति शिव महापुराण कथा आज पूर्ण हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा थी जो कि 6 मई से 12 मई 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से आपने देखी है। आज 12 मई 7वें दिन की कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है। गुरुजी ने इसी शिव भक्ति शिव महापुराण कथा में एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय बताया है, जिससे आपको विशेष मनोकामना को पूरी करने के लिए करना है। साथ ही गुरुजी ने अगली 2 शिव महापुराण कथा जो कि इसी मई माह में होने वाली है, कहाँ होने वाली है, कब से कब तक होने वाली है, उसकी जानकारी दी है। साथ ही समय में भी बड़ा बदलाव है, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 12 मई शिव भक्ति शिव महापुराण कथा के 7वें और अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह आपको कुछ दे सके। दुनिया में लेने वाले मिलेंगे पर देने वाले नहीं। पर हाँ, एक चीज़ है जो फ्री में बहुत मिल जाती है, वह है ज्ञान। दुनिया में ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे पर सहयोग देने वाले नहीं मिलेंगे। पर सहयोग देने वाले में केवल एक की ही प्रधानता है, जो दुनिया ही नहीं देवताओं को भी सहयोग प्रदान करते हैं, वह हैं देवाधिदेव महादेव। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 चीज़ें हमारे जीवन में हैं, चरण और आचरण। चरण का काम होता है तुम्हें मंदिर तक ले जाना, या फिर शिव पुराण तक ले जाना, या फिर किसी तीर्थ तक ले जाना। चरण तुम्हें मंदिर, तीर्थ और कथा तक पहुंचा सकते हैं, पर इतना याद रखना, तुम्हारे आचरण, तुम्हारे विचार, तुम्हारा अच्छे कर्म परमात्मा के चौखट तक तुमको पहुंचा देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि भोलेनाथ को क्या प्रिय है, तो कई लोग कहते हैं कि भोलेनाथ को बेलपत्र प्रिय है, कई लोग कहते हैं कि भोलेनाथ को धतूरा प्रिय है, कई लोग कहते हैं कि भोलेनाथ को खीर पसंद है। पर कई लोग आपको कुछ कहते मिलेंगे, कई लोग कुछ कहते मिलेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, सब चीज़ों में सबसे अधिक प्रिय भोलेनाथ को आपका निर्मल मन है। जिस मन में ना कपट होता है, ना छल होता है, ना ही द्वेष होता है, ना ही भेदभाव की भावना होती है, वह मन, वह जीव भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, परतवाड़ा में जहाँ पर यह कथा नहीं होने वाली थी, क्योंकि मनासा की कथा कैंसिल हो गई थी, छत्तीसगढ़ की कथा भी कैंसिल हो गई थी, हाले कोसा की शिव महापुराण कथा भी कैंसिल हो गई थी, पर परतवाड़ा में कथा कैंसिल नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे आपकी श्रद्धा और विश्वास का बल प्रबल है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुछ बदलो या ना बदलो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अपना व्यवहार जरूर बदलो। एक बात समझ लेना, व्यवहार के अनुकूल ही हमारा व्यापार होता है। व्यवहार के आधार पर ही होता है कि हम कहाँ पर बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज मातृत्व दिवस है, मतलब मदर्स डे है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, जिस घर में माँ है, माता है, बुजुर्ग विराजमान है, वह घर वैकुंठ है, कैलाश धाम है, स्वर्ग है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं है जिसका हल महादेव पर चढ़े हुआ 1 लोटा जल ना हो। अगर शिव पर आप रोज 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आप अगर आचमन कर रहे हैं, तो जीवन में कितना ही दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, बीमारी हो, वह सब आपसे दूर होती है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि कभी मौका मिले, सीहोर कोबरेश्वर धाम में वर्ष भर में जब एक बार कावड़ भराई जाती है, उसमें आपको शामिल अवश्य होना है। आप उन लोगों से अवश्य पूछिएगा जिन्होंने सीहोर कोबरेश्वर धाम में कावड़ भरी है, उनके 1 वर्ष के पहले और अभी वर्तमान के जीवन में क्या बदलाव आया है। तो कभी मौका मिले, सावन के महीने में वर्ष में 1 बार सीहोर में कावड़ यात्रा की जाती है, तो उसमें आपको शामिल होना है। 11 किलोमीटर की यह कावड़ यात्रा होती है, जो शिवना नदी से शुरू होती है और कोबरेश्वर धाम तक पूर्ण होती है, जिसमें आपको अवश्य शामिल होना चाहिए। बढ़ते आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से कहा कि हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे, तीर्थ जाओ, केदारनाथ जाओ, कुबरेश्वर धाम जाओ, तो केवल वहाँ पर आपको घूमने नहीं जाना है या फिर फ़ोटो खींचने नहीं जाना है। वहाँ जा रहे हो तो शिव को अपना बनाने के लिए जाओ, शिव को अपने हृदय में बैठाने के लिए जाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी आपको मौका मिले काशी में शिव महापुराण कथा सुनने का, तो आपको काशी में होने वाली शिव महापुराण कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हमारा तो प्रयास रहता है कि वर्ष में 1 बार किसी भी एक ज्योतिर्लिंग में शिव महापुराण कथा अवश्य होना चाहिए। काशी में तो 1 रात्रि रुकने का मौका अगर मिल रहा है तो आपको अवश्य रुकना चाहिए, क्योंकि काशी में मात्र अगर आप 1 रात भी रुक जाते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आनंद की नगरी है काशी, शिव की नगरी है काशी। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय बताया, जिसे हिडिंबा ने
भीम को प्राप्त करने के लिए किया था। तो आप भी यह विशेष उपाय किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ति करने के लिए कर सकते हैं। यह उपाय विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। आप यह उपाय शीघ्र विवाह या फिर व्यापार वृद्धि या फिर अच्छे रिश्ते की प्राप्ति के लिए, अच्छे लग्न के लिए कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कामना को मन में रखते हुए आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। कल की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने हिडम्बेश्वर महादेव का वर्णन करते हुए बताया था, जिसमें गुरुजी ने हिडिंबा की कहानी सुनाई थी, जिसने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रोज एक नियम बनाया था कि 7 वृक्षों की पत्तियां वह शिवलिंग पर अर्पित करती थी, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया था। तो अगर आप भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक नियम बना लेना है कि प्रत्येक माह में आने वाली प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि या फिर सोमवार को मैं भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग में 7 वृक्षों की पत्तियां अर्पित करूंगी। आप 7 वृक्षों की पत्तियां कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि बेलपत्र, शमीपत्र, वट वृक्ष, पीपल, आंवला, धतूरा की पत्तियां या फिर आंकड़े की पुष्प की पत्तियां। आप आम की पत्तियों का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको 7 वृक्षों की पत्तियां भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक के ऊपर एक साथ 7 पत्तियां रख दें। इसके बाद सभी को एक साथ आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर दें। ऐसा नियम आपको प्रत्येक माह में आने वाली प्रदोष का बनाना है कि यह नियम मैं 5 प्रदोष करूंगी या फिर 5 मासिक शिवरात्रि करूंगी या फिर 5 सोमवार करूंगी। गुरुजी ने कहा, इस प्रकार से नियम बनाकर भोलेनाथ को 7 वृक्षों की पत्ती अर्पित करने से जिस प्रकार से हिडिंबा की कामना पूरी हुई थी, आपकी कामना भी निश्चित पूरी होगी। भोलेनाथ आपकी कामना भी निश्चित सुनेंगे। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन से करना शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली 2 शिव महापुराण कथा जो कि मई माह में होने वाली है, जिसकी जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दे दी है। पहली शिव महापुराण जो कि अगली है, यह शिव महापुराण कथा का नाम गौरी शंकर शिव महापुराण कथा है। यह शिव महापुराण कथा आप 16 मई से 22 मई 2024 तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। जी हाँ, इस कथा के समय में बदलाव है। अब कथा वापस जो पुराना समय था उस समय पे हो रही है। तो कथा को आप श्रवण दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था या फिर यूट्यूब, आप जिसके माध्यम से सुनना चाहें उसके माध्यम से सुन सकते हैं। और कथा स्थल में पहुँच आप कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो इस शिव पुराण का कथा स्थल है वृद्धि विहार, भरदा चौक, राजेम रोड, कुरूद, छत्तीसगढ़। कुरूद छत्तीसगढ़ की शिव महापुराण कथा है, जिसका एड्रेस हमने आपको अभी बता दिया है। इसके बाद अगली जो शिव महापुराण कथा है वह मई माह में 27 मई से शुरू होगी। यह भी 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा होगी जो कि अमलेश्वर, रायपुर, छत्तीसगढ़ में होगी। इस कथा का भी समय दोपहर में ही रखा गया है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से अगर आपको थोड़े से भी आनंद की प्राप्ति हुई है, कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। और कथा से संबंधित प्रश्न, उपायों से संबंधित प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।